नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचे। एलन पीज की इस पुस्तक के 25वें भाग यानी कि आखिरी भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके जितने भी भाग पिछले रहे हैं, आप अगर नहीं पूरे देख सकते तो जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है वो तो ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आगे हम ले चलते हैं। तो आप पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद ये इसे कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले भाग में जाना था कि हमने नकारात्मक देह संकेत, उसके पिछले भाग में कई तरह के संकेत वगैरह जो हमारी देह भाषा जो हम प्लान करने जाते हैं तो कई तरह के इशारे, कई तरह के हम अपनी संभावनाओं को अच्छे से अच्छा प्रकट कर पाते हैं, अपने प्लान को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं अगर हम ये सारी चीज़ें अगर सीख लेते हैं। तो इस पुस्तक के आखिरी भाग में आखिरी शब्द जो लेखक ने दिए हुए हैं, तो अब वो आखिरी शब्द इस भाग में हम चर्चा कर लेते हैं। देह भाषा को समझना किसी पहेली की तरह लगता है। हम में से अधिकतर के पास यह भाषा टुकड़ों टुकड़ों में आती है, पर हम उन्हें पूरी तस्वीर में नहीं जमा पाते। देह भाषा का पहला नियम हमेशा याद रखें: अकेले संकेत की कभी व्याख्या न करें, हमेशा समूहों का अध्ययन करें, समूहों का ध्यान करें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी संकेतों को पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो। देह भाषा पढ़ने की योग्यता का मतलब है कि हम प्रतिदिन की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीज़ों को पढ़ सकें। अब अगले इसमें विचित्र की बात हो गई। अगर क्या आपको क्या नज़र आता है, और इसमें चित्र की बात हो गई। तो इस समापन पढ़ते हैं। समापन क्या है, समापन में क्या लिखा गया है। आपने कितनी बार किसी को उच्च स्तरीय नेटवर्कर के बारे में यह कहते सुना है, कितने बड़े नेटवर्कर के बारे में यह कहते सुना है उसमें कुदरती प्रतिभा है, या वह जन्मजात सेल्समैन है, यानी जन्म से ही सेल्समैन है। आपने किसी डॉक्टर या इंजीनियर के बारे में कुदरती प्रतिभा वाले इंजीनियर या जन्मजात फार्मासिस्ट या जन्मजात डॉक्टर वाक्यांश नहीं सुने होंगे। हम जानते हैं कि ये व्यवसाय वैज्ञानिक व्यवसाय है। विज्ञान एक दक्षता या तकनीक है जिसे क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो निष्कर्ष प्रयोग और मापन पर आधारित होती है। उच्च स्तरीय नेटवर्क कार्यकर्ता कुदरती प्रतिभा वाला यह जन्मजात नहीं होता। उच्च स्तरीय नेटवर्किंग एक विज्ञान है। उच्च स्तरीय नेटवर्किंग एक विज्ञान है, एक सीखने की कला जो दूसरे विज्ञानों की ही तरह है। यह पुस्तक आपको कई सशक्त तकनीकों प्रदान करती है और यह सिखाती है कि आप उनका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रकृति को माप सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं, और लोगों से बात करते समय किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। नेटवर्किंग का विज्ञान एक सीखने की कला है, जिसमें सीखने की कला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेटवर्क मार्केटिंग एक सीखने की कला है जिसमें दूसरे विज्ञानों की तरह ही पूर्ण निष्ठा, लगातार मेहनत और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सफलता की यात्रा में नेटवर्क कार्यकर्ता के सामने उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति अति संवेदनशीलता। जब आप इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि हर हाँ आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अपने औसत को बनाए रखने से आपके सामने यह बार बार सिद्ध होता रहेगा। यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य बताती है, जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। कैसे करें का रहस्य बताती है। अब बाकी आप पर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना शोर शराबे या विज्ञान के लगभग रातों रात विकसित हुआ है और अंततः
यह सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम बन सकता है। इसकी सफलता वितरण तंत्र पर निर्भर करती है, जो पूरी तरह अपने सदस्यों के उत्साह के बल बलबूते पर ही चलता है। यह मनुष्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण। इस पुस्तक से आपको ऐसी कई कुंजियां मिलती हैं जिनसे आप इस तंत्र के खजाने के ताले को खोल सकते हैं और आप सफलता की ओर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है, इसका परीक्षण किया गया है और इसके तत्काल परिणाम मिलते हैं। हर चीज़ काम करेगी बशर्ते कि आप काम करें। हर चीज़ काम करेगी बशर्ते आप काम करें। सफलता की एक चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपने लक्ष्य बनाएं और उनकी ओर बढ़ें। तो यहाँ से एलन पीज की इस बुक का समापन होता है। तो आई होप बुक में बहुत ही बेमिसाल से बेमिसाल चीज़ें, औसत का नियम है और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काफ़ी अच्छा टिप्पणी की गई थी। कई तरह के देश संकेतों को पढ़ना सिखाया गया हमको। कई तरह की हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह की हमें आदतें बदलने का, या हम अच्छी से अच्छी आदतों को, बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत सारी चीज़ें, एक से एक चीज़ें हैं जो इस बुक के माध्यम से हम सीख करके अपने बिजनेस को बहुत ही शानदार, बेमिसाल, धमाकेदार, ज़बरदस्त तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। तो आप इसके सभी भाग अच्छे से आप डबल स्पीड कर सकते हैं, ट्रिपल स्पीड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा करके जितने में आपको आप समझ पाएँ, क्योंकि समझना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको इस बुक को अच्छे से, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको पूरी वॉइस में आपको समझाते हुए, लगभग काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश रही है मेरी, तो समझाते हुए इस बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आप लोगों को। तो अच्छे से अध्ययन कीजिए। और मैं इसी तरह की बुक्स के कॉन्सेप्ट और बुक्स या उनके बीच बीच के रिव्यू या कई तरह की इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मैं भी अब शेयर करके आप तक नहीं पहुँचाऊँगा। क्योंकि आप कौन हैं, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक अपने आप सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरे उस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। तो लाइक कर दीजिए, अपनी टीम को डेवलप करने का फुल टू फुल प्रयास कीजिए और सपोर्ट रहेगा मेरा, लक्ष्य आपका, सहयोग हमारा। तो चलते रहिए, रुकिए नहीं, तो रुकना मना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।